आप सभी को इंटीग्रल कैलकुलस के एग्जाम बूस्टर सीरीज के 4th लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम बूस्टर सीरीज जो इंटीग्रल कैलकुलस का फिलहाल चल रहा है, इसके अंदर में हम लोग चौथा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें इंडिफिनिट इंटीग्रल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में, बेसिक एग्जामिनेशन में आ सकता है इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंटीग्रल कैलकुलस है आपके सिलेबस में, ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए महत्वपूर्ण, इस टाइप के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए। पहला क्वेश्चन अपने पास में cos log x बाई एक्स। यहाँ पर कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं, हम हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताते चल रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप लंबे टाइम तक याद रख सको। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम आपका इतना ख्याल रख रहे हैं तो आप भी मेरा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बीएससी वाले मित्रों को जरूर शेयर। कंसेप्ट क्या है, अगर कोई भी हमारे पास में ऐसा फॉर्मेट हो इंटीग्रल का, ऐसा फॉर्मेट हो इंटीग्रल का जिसमें एफ जो है फंक्शन है किसी और का, किसी और का मतलब जी का, और इसमें हो सकता है कि कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो, ए इंटू जी एक्स कॉन्स्टेंट एंड फंक्शन ऑफ जी, मतलब एफ जो फंक्शन है जी का, हो सकता है कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई में रखता हूँ, और इस टोटल के मल्टीप्लाई में या dx के मल्टीप्लाई में d डैश मौजूद हो। मतलब ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया है अंदर में, उसका डेरिवेटिव अगर dx के इनटू में है, उसका डेरिवेटिव अगर gx के इनटू में है, तो आपको करना क्या है? करना आपको सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम क्या करना है सर? तो आपको gx को z पुट करना है, बस gx बराबर में z पुट कर देंगे। आगे आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। करना ये होता है कि जैसे पुट के तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इस क्वेश्चन को जेड में चेंज करने का काम हो जाएगा, है ना। तो देखो अपने पास में लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ कॉस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स है। हम जानते हैं कॉस फंक्शन है लॉग का, लॉग का डेरिवेटिव 1/x है यहाँ पर मौजूद, डिवाइड में x है, इसका मतलब 1/x आप बोल सकते हो। अच्छा, तो यानी कि लॉग का डेरिवेटिव है, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे log x बराबर z, log x बराबर में z। तो log का डेरिवेटिव होगा सर 1/x विथ dx इज इक्वल टू dz। यस, log का डेरिवेटिव 1/x विथ dx इक्वल टू dz। यानी ये जो क्वेश्चन है अपने पास में, ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का, इंटीग्रल ऑफ cos, इस भाई साहब को तो आप z बना रहे हो, ये जो आपके पास दिख रहा है dx बटा में x, इसको आप बना सकते हो dz, बस। कॉस का इंटीग्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बात तो मेरे ख्याल से नहीं है, आप सबों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंपल है इसका कॉस का इंटीग्रल, बस सारा काम हो गया। यहाँ पर साइन रहेगा, जेड के जगह पे log x पहुंचा देंगे, प्लस में सी, आंसर की प्राप्ति हुई। कोई टेंशन वाला बात नहीं, ये बच्चा वाला क्वेश्चन। अगला अपने पास में है, अच्छा क्वेश्चन आगे बढ़ने से आप सभी को पहले बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उसका और किसी भी पेड कोर्स से जुड़ के हमसे हमारे साथ पढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में आप हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस ऐप पर आपको बीएससी के एमजेसी, एमआईसी और 11th-12th के कोर्सेज देखने को मिलेगा, और इस कोर्सेज को आप जो भी आपके काम के कोर्सेज उसको ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की असुविधा हो रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप। अगला क्वेश्चन अपने पास में 1/5 प्लस में 4 cos x, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे इस सीरीज में पहले भी आया है। 5 प्लस में 4 cos x, हो सकता है कि जो बच्चा डायरेक्ट इसी सीरीज के इस 4th लेक्चर को ही अगर आप देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक बार कंसेप्ट का फिर से ओवरव्यू कर दूं। कंसेप्ट ये है अपने पास कि अगर किसी इंटीग्रल का फॉर्मेट, मतलब इंटीग्रल का फॉर्म कुछ इस टाइप से दिया हो, इस टाइप का दिया हो सर,
तो फॉर्म इस टाइप का दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बट्टा में ए प्लस में बी कॉस एक्स, या ए कॉस एक्स प्लस बी, या फिर अगर अपने पास में ऐसा दो दिया हो डी एक्स बट्टा में ए प्लस में बी साइन एक्स, या फिर ऐसा लिखा हो डी एक्स बट्टा में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस में सी। इसमें से किसी भी फॉर्मेट पर अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसमें सिंपल सा काम करना है कि फार्मूला अप्लाई करना है साइन कॉस का, वो फार्मूला जिसमें साइन कॉस का वैल्यू सेम फंक्शन के टर्म में आता हो। जैसे कि मैं यहाँ पर से कहूँ तो साइन एक्स का फार्मूला चलता अपने पास में 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई। और अगर बात किया जाए cos x का, तो cos x का होता 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई, ऐसा ये फार्मूला लगा देना है। उसके बाद जो है तब आपको पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है पहले इसको, सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई इट, देन पुट 10x बाई 2 बराबर जेड, 10x बाई 2 बराबर जेड। मतलब आपको साइन 10 को, साइन कॉस को चेंज कर देना है 10 में, 10x बाई 2 में। उसके बाद फिर आपको जो है सो 10x बाई 2 को जेड में, जेड मान लेना है सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो जैसे इस क्वेश्चन में हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, तो देखिए हमारे पास 1 अपॉन में 5 प्लस में 4 कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो कॉस एक्स का मतलब हो गया भैया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बिल्कुल सही बात है। और इसको एलसीएम करिएगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर जा चुका होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास ऊपर जाने के बाद 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स, उसके बट्टा में पहुंचा दीजिएगा 5 प्लस में 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई, है ना। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ऊपर जो है अपने पास में वो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो 5 प्लस 4 9 बन जाएगा। अब प्लस में 5 टेन स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर, एक टेन स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बस यहाँ तक का मेन सफ़र था। इसके आगे का सफ़र कुछ खास नहीं, बच्चों वाली है। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि हमने कहा था 10x बाई 2 को जेड मानो। क्यों मानो भाई जेड? क्योंकि यहाँ पर उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर मौजूद। हम लोग इस केस में यहाँ पर पुट कर देंगे 10x बाई 2 इक्वल टू जेड। 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा इनटू में विथ डी एक्स बराबर डी जेड ना। यहाँ पर से 2 उस साइड शिफ्ट कर दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू में 2 इंटू डी जेड। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। अब देखिए बात को यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो थोड़ा सा इस टाइप से कर दूं। अब जो है यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला सेक स्क्वायर डी एक्स है वो बन जाएगा अपने पास 2 डी जेड। क्या बन जाएगा सर? 2 डी जेड। नीचे आ जाएगा अपने पास 9 प्लस में जेड एस। बस अब इसको इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें 2 बाहर कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा सर 2 बाहर, ऊपर में आ जाएगा डी जेड, नीचे हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर आप प्लस में जेड स्क्वायर।
ये 3 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है, मैं यहीं पर बगल में सेट कर दूँ इसको, 2 रहबे करेगा। ये हो जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स z/a, z/3 प्लस c। इसका मतलब 2/3 इंटू में tan इनवर्स, ये बन जाएगा 10x/2, जेड के जगह पर बाई 3, या 1/3 10x का फाइनल आंसर बन के आता है। बहुत कठिन काम नहीं है। आइए सर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे पास 1/x प्लस अल्फा और उसके बाद जो है बीटा माइनस एक्स, तो दो तरीका से बना सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से लगाते हैं, कंसेप्ट यहाँ पर सीखना है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर कोई भी इंटीग्रल अपने पास में इस फॉर्म में हो, इंटीग्रल का फॉर्मेट अगर इस टाइप का दिया होगा, इस टाइप का कि ऊपर में एफ एक्स है और नीचे में एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, मतलब फैक्टर्स बना के दिया हुआ है। और इसमें शर्त ये है कि ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से कम होना चाहिए। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर एक्स का हाईएस्ट पावर जो होगा वो नीचे से कम रहेगा। ऐसे सीन में आपको करना क्या है, ऐसे केस में आपको मान लेना है जो फंक्शन दिया हुआ है अपने पास एफ एक्स बटा में एक्स माइनस में अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, उसको मानना है ए बटा पहला फैक्टर एक्स माइनस अल्फा, बी बटा दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बीटा, सी बटा तीसरा फैक्टर एक्स माइनस गामा। बस 3 फैक्टर होगा तब भी काम करेगा, 2 फैक्टर होगा तभी भी काम करेगा। नीचे में 3 फैक्टर होगा तब भी काम करेगा, 2 फैक्टर होगा तभी भी काम करेगा। बस फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि अपने पास में जो फैक्टर्स दिया हुआ है, हमारे पास में दिया हुआ इंटीग्रल जो है इसमें दोनों फैक्टर लीनियर है बिल्कुल। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे 1 में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा माइनस में एक्स इक्वल टू ए बटा पहला फैक्टर एक्स प्लस अल्फा प्लस बी बटा दूसरा फैक्टर बीटा माइनस में। इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, इसका कर लीजिएगा एलसीएम, डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा। या सिंपल शब्दों में कहूँ, इसके इसके डिनोमीटर से दोनों को जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो हम यहाँ से पा रहे होंगे कि 1 इक्वल टू में ए के इंटू में आ जाएगा बीटा माइनस में एक्स और बी के इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस में अल्फा, हो गया सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी जो आ गया है नया एलिमेंट, उसका वैल्यू कहाँ से आएगा। तो सिंपल बात समझना है कि जब आप एलसीएम ले लेते हो उसके बाद सोचना है कि भैया यहाँ पर x के जगह पे क्या रख दूं कि ये 0 हो जाए। ठीक है, और पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में, सेकंड में देखना है फर्स्ट में कि x के जगह क्या रखूं कि a का डिनोमीटर 0 हो जाए। अब पुट करना है सेकंड में, इससे a का वैल्यू मिल जाएगा। देख लो देख लो मजा देगा। ये हमने पुट कर दिया इसमें x बराबर में माइनस अल्फा, लेकिन किस में, सेकंड में, इस वाले में। तो हम यहाँ से पाएंगे 1 इज इक्वल टू ए के बगल में आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये पार्ट जो है ना 0 हो जाएगा बी वाला पार्ट, है ना। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि ए का वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा अपने पास में बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, या अल्फा प्लस बीटा भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पुट कर देंगे इसमें एक्स बराबर में बीटा,
क्योंकि बीटा से 0 हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन में। तो हम पाएंगे यहाँ पर से 1 इक्वल टू में यहाँ 0 बन जाएगा, बी के बगल में आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी बी का वैल्यू भी, 1 मिनट, डिवाइड में आ जाएगा 1/, हो जाएगा, सॉरी, बीटा प्लस अल्फा। यहाँ भी लिखोगे बी का वैल्यू तो ये भी आ जाएगा 1/, बीटा प्लस अल्फा। ए और बी का वैल्यू सेम हो चुका है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम है क्या क्या है। इसको पुट कर दीजिएगा फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इक्वल टू, ए के जगह पर 1 में बीटा प्लस अल्फा, उसके डिवाइड में लगाएंगे हम लोग एक्स प्लस अल्फा, बी के जगह भी लगाएंगे 1/, बीटा प्लस अल्फा अब बट्टा में बीटा माइनस। ठीक है सर। अब बताओ यहाँ पर से कि अब इंटीग्रेशन करना मुश्किल है क्या? नहीं सर, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन कर लो इसको। इंटीग्रल ऑफ 1 में एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा और बीटा माइनस में एक्स विथ डी एक्स इक्वल टू, इसका 1 बीटा प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा, 1 में एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा, उसके बाद माइनस, नो प्लस 1/, बीटा प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/, बीटा माइनस एक्स। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब 1/, आ रहा है एक्स वाला केस, 1/x वाला केस में क्या बनता है, लॉग इंटीग्रेशन, तो दोनों में से 1/बीटा प्लस अल्फा तो कॉमन ले ही सकते हैं, ये बन जाएगा अपने पास लॉग मॉड एक्स प्लस अल्फा, इसका भी हो जाएगा लॉग मॉड बीटा माइनस एक्स। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, ये लीनियर तो है, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 रखा हुआ है, तो वो डिवाइड में लाएंगे। ठीक है, जब ये लीनियर केस होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ले आएंगे इनटू डिवाइड में, डिफरेंशिएशन में टू में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा बीच में, 1/, बीटा प्लस में अल्फा, और ये भाई साहब सेम रहेगा, तो सेम उतार दो, ये आ जाएगा माइनस के साथ लॉग बीटा माइनस एक्स, ये हो जाएगा अपने पास 1/, बीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा अपने पास लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m इंटू एन, लॉग m माइनस लॉग m/n, ऐसा। ये हो गया फाइनल आंसर। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका हमारे पास हो सकता है, उस तरीका को भी हम लोग समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन तो यही था, हमने शुरू में भी बताया था कि आप मल्टीप्लाई करके भी इसको बना सकते हो, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके। तो हमारे पास आ जाएगा 1 में एक्स बीटा से मल्टीप्लाई करो तो बीटा एक्स, और फिर बीटा इंटू अल्फा यानी अल्फा बीटा, फिर उसके बाद माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स। अब इसको कंप्लीटली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको लिख लो। उस केस में जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 में ये जो एक्स स्क्वायर है उसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद जो है अपने पास ये सब थोड़ा सा ठीक करोगे, प्लस और फिर माइनस अल्फा बीटा, होगा ना, माइनस जैसे कॉमन दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों माइनस हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना, कंडीशन बस इतना सा होता है, क्वाड्रेटिक अगर दिखाई देता है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रूट या बिना रूट का, ऐसे समझ के चलो
कि अगर आप कंसेप्ट यहाँ पर चल रहे हो सीखने के लिए, इसका का कंसेप्ट अगर सीखोगे तो ये है कि भैया अगर ऊपर में अपने पास में dx है, नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, या फिर ऊपर में अपने पास dx है, नीचे रूट में क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में आपको क्वाड्रेटिक को ऐसे तोड़ना है, क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखना है, क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखना है कि ये जो है अपने पास समथिंग का स्क्वायर वेरिएबल में प्लस या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, या फिर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो जाए। बस उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दें, उसके बाद फार्मूला, देन यूज फार्मूला। मैंने क्या कहा, नीचे अगर dx के नीचे में क्वाड्रेटिक हो विदाउट रूट का या रूट का, तो क्वाड्रेटिक आपको चेंज करना है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में, या ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, इसमें वेरिएबल जितना भी है उस सबको स्क्वायर बना लेंगे और कांस्टेंट को भी स्क्वायर में चेंज। तो फिलहाल थोड़ा देर के लिए माइनस को हम बाहर ले आते हैं, बाद में अंदर बुला लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 1 में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है, एक्स कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा अल्फा माइनस बी इंटू एक्स, है। उसके बाद माइनस अल्फा बीटा। अब क्या करो यहाँ पर से -1 में एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर सोचोगे, बीच में क्रिएट करोगे 2ab, और फिर बाद में बी स्क्वायर लाने की कोशिश करो। ये ए स्क्वायर सोच लिया, 2ab बनाने के लिए 2 इंटू एक्स तो अपने मन से लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख दूँ तो अल्फा माइनस बीटा बट्टा 2, ताकि यही आ जाए और ये वाला जो भाई साहब वो बी की तरह काम करे। अब होल स्क्वायर में चेंज करना है तो बी स्क्वायर भी चाहिए, लिखा हुआ कुछ और है बट हम पढ़ रहे हैं बी स्क्वायर। तो हम क्या किए, इसमें इसका स्क्वायर जोड़ दिए, इसका स्क्वायर घटा दिए, और साथ में हमारे पास में अल्फा बीटा है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये समझ के चलो कि -1 में ये जो यहाँ से यहाँ तक का टर्म्स आपको दिख रहा है, ये तीनों क्या बन चुका होगा, ये तीनों बन गया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और इस दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा बीटा बटा 4, साथ में dx। अब ये जो है अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो रहा है, यार कहाँ से आ गया, एलसीएम दे दिया, इसका मतलब ये ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर माइनस के साथ इस सारी बातों को तो लिख ही लेना है, और ये जो भाई साहब अपने पास में वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसको बाई 2 लिख करके होल स्क्वायर, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इस बात से। अब ये जो माइनस है इसको अंदर में भेज दीजिए, तो माइनस को अंदर भेजेंगे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अब ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर एक फार्मूला प्यारा सा काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स, क्या काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर सोचना है तो सोचना है एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन के आता है अपने पास में 1/2a, तो 1/2a, तो 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लॉग मॉड, ऊपर लिखेंगे हम लोग प्लस फैक्टर,
नीचे माइनस फैक्टर, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस फैक्टर, नीचे माइनस फैक्टर, ए प्लस एक्स बट्टा ए माइनस प्लस सी। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें इस दोनों का बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा। क्या ये जो अल्फा बाई 2 है प्लस अल्फा बाई 2, तो बन जाएगा अपने पास अल्फा, तो अल्फा बाई 2 तो अल्फा ही ना, यहाँ से भी 2 कैंसिल कर लो, हमारे पास आ जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू लॉग अल्फा प्लस में एक्स, नीचे इसमें बीटा बीटा 2 बीटा हो जाता है, बीटा आ जाएगा बीटा माइनस प्लस सी इज द आंसर। ठीक है बंधु, इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।